पिछले हफ्ते रामबन के परनोट गांव में जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों ने एलजी इंतजामिया से उनके लिए मुस्तकिल तौर पर किसी महफूज ठिकाने का इंतजाम करने की मांग की है। 25 अप्रैल को परनोट में जमीन धंसने से 70 परिवार मुतासिर हुए हैं। इन सभी लोगों को आर्जी तौर पर मुख्तलिफ कैंपों में ठहराया गया है। केसर टीवी की टीम ने इन कैंपों का दौरा कर जिला इंतजामिया की तरफ से फराहम कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। केसर टीवी से बात करते हुए मुतासरीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम से मुतमई दिखाई दिए। हादसे के बाद फौरी इमदाद के लिए भी मुतासिर ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि मकान की तामीर के लिए उन्हें महफूज मकान के लिए जमीन अलॉट की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे का भी मुतालबा किया है। बता दें कि 25 अप्रैल को जमीन धंसने से 28 मकान पूरी तरह तबाह हो गए थे। दीगर घरों में भी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लिंक रोड और बिजली के 4 पोल भी इसकी वजह से गिर गए थे। इसका दायरा बढ़कर 5 किलोमीटर तक पहुँच गया है। जो बेचारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमें रिश्तेदारों ने अकोमोडेट किया, हमें पड़ोसियों ने अकोमोडेट किया है। इंतजामिया की जितनी एबिलिटी है उन्होंने भी हमें जो है राहत पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हमारा खाना और किसी पंचायत घर या कम्युनिटी हॉल में रहना नहीं है। हमें ज़मीन दी जाए, हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम मामूल की ज़िंदगी बसर कर सकें। और जिस तरह पहले के हालात थे, चलो हमारे पास ज़मीनें नहीं रही, सरकार को चाहिए कि सरकार के पास अगर स्टेट लैंड है तो वो दे दे। अब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही कि हम लोगों की राहत के लिए बात करें, तो फिर हम लोगों की राहत की बात करें ना, जो बेघर है, जिनके पास ज़मीन नहीं है। इसको तो हम लैंडलेस है, होमलेस है। हमारी गुजारिश यही है कि गवर्नर साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों को उस तरह से ट्रीट हमारे साथ न किया जाए। हम गरीब लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, खासकर 2-4 मुलाजम थे, वो भी बड़े मुलाजम नहीं, छोटे छोटे मुलाजम थे। और इस वक्त मुलाजम गरीब सब का बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं। एक ही हाल हो चुका है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि हमारे साथ वैसा सलूक न किया जाए जो आपसे पहले आप लोगों ने जहाँ पे लैंड सिंकिंग हुई है उनके साथ ये हाल किया है। हमारे साथ ऐसा हाल न किया जाए। खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। इस वक्त हम मौजूद है रामन के परनोत एरिया में है, जहाँ पे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था जिला रामन के परनोत एरिया में। 25 तारीख से लगातार ये ज़मीन जो है वो खिसक रही है। किलोमीटर तक जो है ये एरिया इसने कवर किया और इसमें करीब 50 से 60 घर जो है वो इस जद में आके उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 से 30 घर ऐसे हैं जिनका बिल्कुल जो है वो डैमेज हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और अगर हम इंतजामिया की बात करें तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से 25 तारीख से ही जो है इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया और इमरजेंसी की हालात में जो खाने पीने का सामान है वो फराहम किया गया। लेकिन इन लोगों का ये मानना है, जिन भी लोगों से हमने बात करी, वो लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एलजी इंतजामिया यहाँ पे जो है का ऐलान किया जाए, यहाँ ज़मीन का ऐलान किया जाए ताकि हम लोग जो है वहाँ शिफ्ट होकर अपने घर बनाए, अपने परिवारों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। हम इस वक्त केसर टीवी आपको दिखा रहा है कि परनोत का एरिया में उस वक्त खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये टावर जो है, कई टावर ऐसे हैं जो ज़मींदोज़ हो चुके हैं। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे जो है एक सड़क है जिसपे ब्लैक टॉप भी नज़र आ रहा है। वो करीब 30 से 40 फुट ऊपर थी और वो ढहने के बाद जो है वो 30 से 40 फुट जो है नीचे ज़मींदोज़ हो गई। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज कट सिचुएशन जो है 8वें दिन के बाद जो है क्या सिचुएशन है, क्या इंतजामिया कर रही है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केसर टीवी के लिए मैं खुर्शीद अहमद, रामन, परनोत से।